उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ल्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग है सर, तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ल्ड। आईपीएल वर्सेस पीएसएल एक जंग से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएसएल को जो है आईपीएल की विंडो में जो है रखा गया, और उसके बाद जो है कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल अब खेलने जा रहे हैं पीएसएल को छोड़ के, और एक खिलाड़ी कार्बिन बोश जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने चला भी गया है, और उसने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद पीसीबी ने उसको लीगल नोटिस भेजा था। साथ के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सऊदीया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया है भाई। उसने जो है वो सऊदीया की जो लीग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम जो तमाम बोर्ड से विंडोज जो है वो लेंगे, तो उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने शटअप कॉल दे दिया आगे से। हो गया है लर्न हो गया हमारे साथ एक और भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा, और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा था पीछे क्या काखे नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे, वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम, ब्यूटी क्रीम, रिदू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं, और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पिशावर सलवी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है, और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है। उसके बाद आते हैं काइल जैमिसन बहुत बड़ा बॉलर है, ये जो है वो आरसीबी की तरफ से खेल भी चुका हुआ है, लेकिन इंजरीज की वजह से फिर नहीं खेला। काइल जैमिसन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी, और इसको नहीं था पिक किया गया आईपीएल में, ये फिर पीएसएल में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया, और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में, जो जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब अंदाजा लगा लो 3 प्लेयर इधर से गायब हो गए हैं, कार्बिन बोश, माइकल ब्रेसवेल और जो काइल जैमिसन। इसके बाद बैन डॉर्शस, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी आईपीएल में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया है। अब पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा, और मतलब आप अंदाजा लगा लो। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि भाई सारे दिन नसी पीछे घंटा ये बैग मुझे ले लो, मैं खेल लेता हूँ पीएसएल। ठीक है, उसके बाद भाईजान अब बात करूं तो भाईजान बहुत बड़ा नाम फिन एलन इस पीएसएल में 2-3 ऐसे नामों पे गौर किया रहा था यार, बहुत बड़ा नाम है फिन एलन, जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था। इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही इसने 1 करोड़ के लगभग की रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है टीम की तरफ से, आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उठ जाए, और अब अंदाजा लगा लो इधर से आपके 4-5 प्लेयर निकल गए। अब इसके बाद अगर कोई प्लेयर आता है मैथ्यू शॉट को भी भाईजान इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया हुआ था, इसकी भी बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी। और मैथ्यू शॉट को भी भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शॉट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया, और उसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर लिया है। सही है। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए जिसमें आपका जो लास्ट प्लेयर है उसमें आ रहा था भाईजान जोफ्रा आर्चर।
जोफ्रा आर्चर ये पहले भी आईपीएल खेल चुका हुआ है, इसने पता 6 विकेट ली थी जोफ्रा आर्चर ने, एक इसने रिकॉर्ड बनाया था आईपीएल में, 6 विकेट इसने ली थी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। ये खेलता रहा, ये पिछले साल था जो है वो इधर आरसीबी में था, लेकिन इस साल जो है वो जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान सुपर लीग में बॉब्जी द किंग की टीम में था, सही है। और उस जोफ्रा आर्चर को भी जो है वो इन्होंने जो है वो अब हायर कर लिया, उसके साथ भी इन्होंने बातचीत जो है करनी स्टार्ट कर दिया। आ रही है हमारे पास जी ईसीबी के हवाले से, तो जो सऊदीया की जो लीग हो रही है उसको जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम जो है हर जो बोर्ड है उसको हम एग्री करें, जैसे आईपीएल ने एग्री किया होता है कि जिस वक्त पर जो आईपीएल खेली जाती है तो उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड एक तो अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं, सेकंड वो किसी किस्म की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उसको नहीं रखवाते हैं, ताकि जो आईपीएल है वो बड़ा स्मूथली हो सके और सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो आईपीएल ही खींच सके। तो यही जो है वो आप कह लें कि सऊदीया को भी प्लान था कि हम तमाम तरह बोर्ड्स को एग्री करेंगे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको मना कर दिया है, जिसका भी साफ मतलब है इंडिया तो सीधे हाथों ही मना कर देगा ना, वो तो पहले हाथ ही कहेगा कि भाई तू निकल, तू मेरा कंप्यूटर कहां बनेगा। तो भाई इसका ये साफ मतलब है कि लीग इतनी कामयाब नहीं हो सकती फिर। तो देखिए, जब अनाउंस की गई ये सऊदीया की तरफ से, तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको कहा कि ओके है, और उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया, और कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी लीग है जो आईपीएल को कॉम्पीट कर सकती है, क्योंकि बाकी जो लीग्स हैं वो बजट की वजह से आईपीएल के नजदीक भी नहीं पहुंच पाती जितना आईपीएल पैसा देता है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग प्राइस थी, ऋषभ पंत जो बेंच पे बैठा हुआ था वो आईपीएल की प्राइज मनी से ज्यादा पैसे आईपीएल से वो ले रहा है अपनी, जो उसकी चाहे वो खेले ना खेले, मतलब जो उसका ऑक्शन प्राइस थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की टोटल विनिंग प्राइस से ज्यादा है उसकी। तो आईपीएल की प्राइस बनी तो आईपीएल का जो आपको जो जितना उनका बजट है वो तो एक अलग ही लेवल पर जाता है। लेकिन सऊदीया एक ऐसा चीज आई थी जो वो पैसा खुला जला कर रहे थे, उनका जो एक बजट है 1 ट्रिलियन का, जिसपे वो अपने ट्रैवल पे और अपने मुल्क की इकोनॉमी वगैरह पे लगाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से उन्होंने $500 मिलियन का बजट पास किया था, जिसका उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको और भी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मसला अब ये हुआ कि वो चाहते थे कि हमें एक विंडो दी जाए, आईसीसी जैसे आईपीएल को एक विंडो देता है ऐसे हमें भी एक विंडो दी जाए, फिर बाकी बोर्ड्स भी हमसे एग्रीड होंगे, उस टाइम पर वो अपनी एफटीपी में कोई सीरीज नहीं रखेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रैंड स्लैम की तरह 4 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलेंगे साल में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 4 बार वो खेलें, होना इसको यही था कि एक ही टाइम पर ये लीग हो जाए, अभी भी हो जाएगी। लेकिन अब वो चीज नजर आ रही है कि ईसीबी की जो हेड है रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई आईपीएल जैसे ये एक अपना फाइनेंस के हिसाब से बड़ा बजट लेकर आ रही थी आईपीएल की तरह, तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम इसको नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने प्लेयर स्पेसिफिकली इसके लिए रिलीज करेंगे और ना ही इसको हम कोई विंडो देंगे। यानी कि इंग्लैंड उस टाइम पर खेल रहा होगा अगर कोई सीरीज हुई, प्लस वो अपने प्लेयर्स भी इस पे अगर एक आध कोई प्लेयर आ गया तो आ गया, लेकिन वैसे जो उनकी पॉलिसी है कि वो आईपीएल के अलावा किसी अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस लीग के ऊपर भी वो हमारी जो पॉलिसी है वो रहेगी। अब मसला ये आ गया है कि अगर इंग्लैंड इसको नहीं मान रहा और बड़े अगर एक आध कंट्री ने ना माना, और सबसे इंपॉर्टेंट बाकी मान भी जाए, इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई इसको ऐसा नजर आ रहा है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने जाएगा, क्योंकि इंडिया से वो क्या मांगेंगे, इंडिया से मांगेंगे अपने प्लेयर्स यहां भेजो, और ये बीसीसीआई कभी भी नहीं करने जा रहा। दोस्तों, ये खबर आ रही है कि 6 और खिलाड़ी पीएसएल छोड़ आईपीएल में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा हैरान है, बड़ा परेशान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।